हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी ग्रामर में नया टॉपिक अलंकार। चाहे हाई स्कूल हो, चाहे इंटर हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या कंपटीशन हो, सभी में अलंकार अवश्य आता है। तो उम्मीद है इस ये अलंकार करने के बाद आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और यदि किसी ने मेरा वीडियो को लाइक करें इसको, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक अलंकार। अलंकार है क्या? अलंकार को हम बोलते हैं आभूषण। अलंकार या आभूषण क्या करते हैं? आभूषण क्या करते हैं? आभूषण स्त्री पहनती है, तो अलंकार जो स्त्री को या आभूषण है वो स्त्री की सुंदरता बढ़ाते हैं। जो आभूषण होते हैं क्या करते हैं? वो स्त्री की शोभा बढ़ाते हैं। तो कहते हैं आभूषण पहन लीजिए। यदि आभूषण स्त्री कोई आभूषण ना पहने तो उतनी सुंदर नहीं लगेगी जितनी की वो आभूषण पहनने के बाद लगती है। उसी प्रकार अलंकार है। ये किसके अलंकार है? इसे कौन पहनेगा? इसे पहनता है काव्य, हमारा हिंदी में काव्य। तो अलंकार क्या है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। यानी ये किस शोभा बढ़ा रहे हैं? ये बढ़ा रहे हैं काव्य की शोभा। किसकी? काव्य की। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं, और जो स्त्री शोभा बढ़ाए उसे कहते हैं आभूषण। तो ये कैसे शोभा बढ़ाते हैं? अब अलंकार के होते हैं भेद। अलंकार के भेद, अलंकार के दो भेद माने जाते हैं। पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है आपका अर्थालंकार। तो पहले पढ़ते हैं शब्दालंकार क्या है। नाम है शब्द धन अलंकार, यानी जिसके शब्दों में अलंकार हो वो तो शब्दालंकार हो गया। और अर्थालंकार संरक्षित करेंगे अर्थालंकार की, तो अर्थ धन अलंकार, जिसके अर्थ में अलंकार हो वो अर्थालंकार हो गया। और जिसके शब्द में अलंकार हो उसको हम कहेंगे शब्दालंकार। देखते हैं परिभाषा शब्दालंकार की। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण, किस कारण? शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वह शब्दालंकार कहलाता है। जैसे इसमें इस शब्दालंकार में आते हैं आपके मुख्य रूप से तीन अलंकार। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अब जैसे इसमें क्या है, शब्दों में क्या है? जैसे अनुप्रास है तो रघुपत राघव राजा राम, जो प्रत्येक शब्द के आगे रा लगा हुआ है। पहले में रा, रघुपत में रा, राघव में रा, राजा में रा, राम में रा, तो समय रा है। तो उसमें चारों में सेम है, तो उसमें चमत्कार पैदा हो रहा है। किस कारण? शब्दों के कारण। या कनक कनक सौ गुनी मादिकता अधिकार, तो कनक कनक इन दो शब्दों में ही पूरे काव्य का अर्थ है? तो ये क्या है? ये है शब्दालंकार। यानी शब्द के कारण यहां पर चमत्कार उत्पन्न हो जाए वो हमारा शब्दालंकार होता है। दूसरा अर्थ का भेद है अर्थालंकार, यानी जिसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न हो जाए। जहां काव्य में अर्थगत यानी अर्थ के कारण चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। जहां काव्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहां अर्थालंकार माना जाता है। और अर्थालंकार होते हैं मुख्य रूप से तीन प्रकार के, तीन तरह के। पहला हो गया आपका उपमा अलंकार, दूसरा हो गया रूपक अलंकार और तीसरा हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। यहां क्या होगा? यहां पर शब्दों में चमत्कार नहीं होगा। उपमा रूप उत्प्रेक्षम, यहां पर इसके अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होगा। तो ये तीनों आ गए आपके अर्थालंकार में। तो शब्दालंकार में आपके कुल अलंकार आते हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। और अर्थालंकार में आपके आएंगे उपमा अलंकार, रूप अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। अब चलते हैं पहले शब्दालंकार की तरफ। तो शब्दालंकार में पहला चलते हैं अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास क्या है? जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान वर्ण, पहले तो छोटी सी बात है लेकिन समझ लीजिए इसको। सबसे छोटा होता है हमारा वर्ण। वर्ण से मिलकर बना है हमारा शब्द, और शब्द से भी बना होता है हमारा वाक्य, और वाक्य से भी बना है हमारा पूरा पैराग्राफ। जैसे हम कहें क,
क। क क्या है? क एक वर्ण है, कहते हैं ना वर्णमाला, अ आ इ ई क ख ग घ ज्ञ तक, ये हमारी क्या है? पूरी वर्णों की माला है। तो प्रत्येक क्या है? वर्ण है? अब ये समझ, इसी का बोलेंगे वर्ण। ये क्या हो गया? वर्ण। एक दूसरा वर्ण लेते हैं, म। म क्या है? ये भी एक वर्ण है, क वर्ण है और म भी एक वर्ण है। अब दो वर्ण आपस में मिला दो तो क्या बन गया? कम। क्या बन गया? कम। ये क्या हो? कम क्या है? कम क्या है? ये शब्द बन गया, यानी वर्णों से मिलकर क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। दो वर्ण थे आपके, एक क वर्ण ले लिया हमने, दूसरा वर्ण ले लिया म, तो दो वर्ण मिलकर के बन गया क और म मिलकर बन गया कम। ये दोनों वर्ण हैं, जब दो वर्ण आपस में मिले तो बना कम। कम क्या? एक शब्द है। और जब कई शब्द मिल जाएंगे, जैसे वह कम खाना खाता है, तो पूरा कई शब्द मिले इसमें, ये बनेगा आपका वाक्य। और कई वाक्य मिलकर बन जाते हैं हमारे पूरा पैराग्राफ। तो अनुप्रास अलंकार में क्या है? जहां समान वर्णों की, मेन वर्ड है वर्ड, न शब्द और न वाक्य, वर्ड देखना है, वर्ड एक वर्ड केवल। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है, यानी एक ही वर्ड बार बार आवे, 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार एक ही वर्ड आए, तो उसे कहेंगे हम अनुप्रास अलंकार। पहला उदाहरण है इसका, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। सुन देखिए, त, तरन में त, तनुजा में भी त, तट में भी त, तमाल में भी त, और तरवर में भी पहला वर्ड त। सबका पहला वर्ड त है। 1 2 3 4 5 और त आया है, 5 शब्दों में पहला वर्ड त है। तो यहां पर पहले उदाहरण में त वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, अर्थात इस वाले में पहले में क्या है हमारा? कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। हमको केवल वर्ड देखना है, और एक वर्ड कई बार रिपीट हो रहा है तो निश्चित रूप से वो अनुप्रास अलंकार है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, रघुपति राघव राजा राम। यहां कुल आपके 4 शब्द हैं। पहला शब्द रघुपति, दूसरा राघव, तीसरा राजा और चौथा राम। अब चारों शब्दों का पहला वर्ड देखिए, तो पहला वर्ड इसमें र, रघुपति में पहला वर्ड र, राघव में पहला वर्ड र, राजा में पहला वर्ड र, और राम में पहला वर्ड र। इन चारों में र वर्ड की, किस वर्ड की? र वर्ड की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार है। एक और देखते हैं उदाहरण, कारी कूर कोकिल कहां का बैर काढ़त री। तो यहां पर भी देखिए कितने, यहां पर समझ दो, कारी में क, कूर में क, कोकिल में क, कहां में क, का में क, और काढ़त में क। कितने बार क वर्ड आया है? यानी तीसरे उदाहरण में आपके क वर्ड की अनेक बार आवृत्ति हुई है, अतः यहां पर भी हमारा कौन सा अलंकार है? यहां पर तीसरे में, यहां पर भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। तो सीधी बात है, जहां एक वर्ड की अनेक बार आवृत्ति होगी तो वहां पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। शब्दालंकार में दूसरा अलंकार है यम अलंकार। पहला अलंकार हमने पढ़ा अभी अनुप्रास अलंकार, और दूसरा अलंकार है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार थोड़ा अच्छे समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ा भ्रम पैदा हो जाता है यमक अलंकार में, यमक में और सलीस में, ठीक है ना। यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, यानी इसमें कोई चीज जोड़े में आएगी, अकेले नहीं आएगी। किसमें आएगी? जोड़े में। पहली बात, यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा, यानी दो आएंगे शब्द, एक नहीं आएंगे, दो आएंगे। इस प्रकार जहां एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। समझिए क्या करना चाह रहा है? जहां पर एक शब्द हो, या तो एक शब्द आए, या शब्द का समूह है, 2-3 शब्द मिलके आए, लेकिन वो एक से अधिक बार आए, यानी जोड़े में 2 बार आए कम से कम, ठीक है ना। या तो एक शब्द 2 बार आ जाए, या एक शब्दों का समूह 2 बार आए,
किंतु उसके अर्थ अलग होने चाहिए। बात समझिए, यमक अलंकार में जहां एक शब्द दो बार आ जाए या शब्दों का समूह यानी तीन चार शब्द मिलकर ये दो बार आ जाए, आना चाहिए जोड़े में ही, योग में यानी जोड़ा, यानी दो बार आने चाहिए, तो वहां होगा हमारा यमक अलंकार। लेकिन दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग हों, ऐसा ना दो बार सेम आए अर्थ भी सेम, ऐसा नहीं, दोनों के अर्थ अलग होना चाहिए। एक शब्द का अर्थ अलग हो और दूसरा वही शब्द जो रिपीट हो रहा है उसका अर्थ अलग हो। शब्द एक ही है दोनों सेम, लेकिन उसका अर्थ अलग हो। मीन समझ आई, शब्द एक ही हो दो बार सेम, लेकिन उनके अर्थ दोनों के अलग अलग हो, ये है मतलब। तो जहां एक शब्द या शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण पहला है, देखिए समझिए, पहले बता रहे हैं आपको, जहां शब्द समूह में दो, जब इसी में एग्जाम दो लिए इसके तक क्लियर हो जाए कि शब्द दो बार कैसा आ सकता है सेम, और शब्द समूह दो बार कैसा आ सकता है। दी पहले एग्जाम्पल, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। समझिए जब क्लियर हो जाएगा। कनक क्या है? कनक एक शब्द है। कनक क्या है? एक शब्द है जो दो बार आया। देखिए जोड़े में आए, जोड़ा याद है ना, यमक का अर्थ युग में जोड़ा, तो एक कनक शब्द है वो जोड़े में आया है, यानी दो बार आया है। कनक कनक ये क्या, दोनों एक कनक का एक जोड़ा है, लेकिन इन दोनों कनक के अर्थ अलग अलग हैं। बस नहीं, प्रवास क्लियर हो रही होगी कि एक शब्द जोड़े में आ जाए, यानी एक शब्द दो बार रिपीट हो जाए, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो। अब देखते क्लियर, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय। इसमें पहला कनक है, उसका अर्थ है धतूरा। ये वाला कनक क्या है? धतूरा। और दूसरा वाला कनक क्या है? ये है हमारा सोना, गोल्ड। पहला कनक का अर्थ है हमारा धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है यहां पर सोना। शब्द देखिए एक ही है, ये भी कनक है, ये भी कनक है, लेकिन इस कनक का अर्थ है धतूरा और इस कनक का अर्थ है सोना। अब अर्थ क्या कहना चाह रहा है? कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकाय, यानी एक कनक में दूसरे कनक की अपेक्षा मादकता 100 गुनी अधिक होती है। 100 गुनी अधिक होती है। सोने में धतूरे से मादकता क्या 100 गुनी अधिक होती है। या खाए बोराय जग, यानी एक चीज कौन सी, यानी धतूरा, यहां पर धतूरा प्रयोग हुआ पहले में। या खाए बोराय जग, यानी धतूरा खाने से आदमी बोरा जाता है, पकड़ा जाता है। और वह पाए बोराय, दूसरा कनक यानी सोना, इसको पाने से आदमी बोरा जाता है। ठीक है ना, बस में आ रही है। यानी एक कनक में दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता या अधिक है, तो एक को खाने से बोरा जाता है, यानी धतूरे को अगर खा ले आदमी तो बोरा जाता है। और दूसरा कनक यानी सोना अगर मिल जाए आदमी को, अचानक जा रहा हो, उसे बहुत सारा सोने की एक थैली मिल जाए, तो क्या तो बोरा जाएगा, मतलब क्या करूं मैं, क्या कहां रखूं, कहां उठाऊं, यानी बोरा जाएगा वो। तो वही है, एक को खाकर के आदमी बोरा जाता है और दूसरे को मिल जाए कुछ अचानक कहीं सोना तो बोरा जाएगा। तो क्लियर हो गया। यहां पर एक, जहां पर यह था शब्द, एक शब्द दो बार आए। अब उसमें आया या शब्द समूह, यानी शब्दों का समूह भी दो बार आ सकता है। देखो एग्जाम्पल दो में क्लियर कीजिए बात मैंने। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। अब देखिए ऊंचे घोर मंदिर ये है पहला, ये क्या शब्द नहीं है, ये शब्द समूह है। शब्द समूह, ऊंचे घोर मंदिर पहला शब्द समूह, और ऊंचे घोर मंदिर ये दूसरा शब्द समूह। यानी दो लाइन में ऊंचे घोर मंदिर दो बार आया है, यानी ये यहां पर शब्द समूह दो बार आया है। ऊपर वाले में क्या था, यहां पर एक शब्द दो बार आया था, यहां पर शब्दों का समूह ऊंचे घोर मंदिर, तीन शब्द है इसमें, ये तीन शब्द यहां भी आए और तीन शब्द यहां भी आए, यानी शब्द समूह की रिपीटेशन है दो बार इसमें। हो गया क्लियर? तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर आती है, दोनों शब्द समूह सेम है,
लेकिन उसका इसकी तरह अर्थ अलग अलग है। पहला ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है महल। क्या अर्थ है? पैलेस यानी कि महल। और दूसरा ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है पर्वत कंदराएं। अब अर्थ क्या बना इसका? ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, यानी जो महलों में रहती थी रानियां, वो कहां रहती है? अब ऊंचे घोर मंदिर में रहती, वो अब पर्वत कंदराओं में छुप के रह रही हैं। जब अटैक होता है, जब राजा महाराजा जब किले में अटैक हुआ तो उन्हें भागना पड़ा। राजा भी गए, साथ में रानी को भी ले गए। कहां गए? अपने को बचाने के लिए कंदराओं में। तो वही बात आ गई कि जो रानी जो महलों में रहती थी, ऊंचे घोर मंदिर, यानी जो रानी महल में रहती थी, वो कहां रह रही है? अब ऊंचे घोर मंदिर, यानी कि वो पर्वत कंदराओं में छुप के रह रही है। हुआ क्लियर? यमकलंकार इसमें सबसे ज्यादा भ्रम होता है, इसलिए मैंने 2 एग्जाम्पल ले लिए हैं। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि एक शब्द या शब्द समूह, ठीक है ना, आए एक 2 बार जोड़े से आए, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो। चलिए अगला तीसरा, श्लेष अलंकार। श्लेष क्या है? श्लेष बना है सरेस से। कहते हैं सरेस का कुछ चिपक गया, गोंद सरेस, वही सरेस से श्लेष बन गया है। तो कुछ चिपकी हो, श्लेष शब्द कहते हैं उसे चिपके हो बहु अर्थ। श्लेष का क्या काम है? किसी को चिपका लेना, कुछ जो चीज डाला कुछ उसमें चिपक जाएगी उसमें, है? तो श्लेष में क्या है? इसमें शब्द तो एक ही होता है, लेकिन उससे कई अर्थ चिपके होते हैं। तो श्लेष अलंकार क्या है? जहां कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो, समझिए बात, यहां एक शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसके एक से अधिक अर्थ उसके उस एक शब्द के 2 अर्थ हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 2 ज्यादा हो सकते हैं, शब्द एक ही होगा। समझिए बात को। श्लेष में, श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होगा, किंतु उसके अर्थ कई हो सकते हैं, ठीक है ना। जहां कोई शब्द केवल एक बार, ये मेन चीज है, जहां कोई शब्द केवल एक ही बार प्रयुक्त हो, किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां श्लेष अलंकार होता है। शब्द एक ही आएगा पूरे उसमें, उस एक शब्द के अनेक अर्थ होंगे। समझिए बात को, एक शब्द किंतु अनेक अर्थ। एग्जाम्पल देखें, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें देखिए नीचे लाइन देखिए, चिरजीवी जोरी जुरे क्यों न सने गंभीर, को घटिए ब्रस भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें देखिए एक तो वर्ड है ब्रस भानुजा, एक शब्द है ब्रस भानुजा, एक शब्द है हलदर, शब्द अलग अलग है। ये सब ब्रस भानुजा एक शब्द है और एक ही बार आया है, हलदर भी एक ही बार आया है। तो इसमें ब्रस भानुजा के देखते हैं कितने अर्थ हैं। देखिए पहला होगा ब्रस भानुधन जा, ब्रस भानुधन जा, यानी जा माने पुत्री, ब्रसभानु मतलब राजा, एक राजा तो नाम था ब्रसभानु। तो राजा ब्रसभानु की जा माने जिसने जन्म दिया है पुत्री, तो राजा ब्रसभानु की पुत्री अर्थात राधा। और दूसरा होगा वृषभ धन अनुजा, वृषभ बोलते हैं बैल, अनुजा माने बहन, यानी बैल की बहन अर्थात गाय। तो वृषभानुजा के 2 मतलब हुए, एक वृषभानु धनुजा यानी राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और दूसरी वृषभानु अनुजा यानी बैल की बहन अर्थात गाय। उसी प्रकार से बड़ा है हलधर। तो हलधर के भी 2 वर्ड है, हलधर, हल को धाड़ करने वाले कौन है? 2 हैं। पहला कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। बलराम भी क्या करते थे? हल को धाड़ करते थे, कई लड़ने आते थे तो हल को रख लेते थे ऐसे करके। तो क्या है? बलराम में पहले हलधर। दूसरा हल को धाड़ करता है जो खेतों में जुताई करता है, जो अन्न उपजाने में सहायता करता है, यानी कि बैल। तो हलधर के शब्द के 2 मतलब हुए, एक बलराम, हलधर कौन थे? एक बलराम हलधर कहा जाता था, दूसरे हलधर है हमारे बैल। इस पर हम देख 2 शब्द वृषभानुजा शब्द के 2 मतलब निकल के आए। वृषभानुजा में एक हो गया हमारा राधा, दूसरा गाय, और दूसरा हलधर के 2 मतलब यानी बलराम और बैल। यानी समझिए शब्द एक ही आवे, शब्द एक ही बार आना है,
लेकिन उसके अर्थ श्लेष यानी चिपके होंगे। श्लेष शब्द कहते हैं उसे, चिपके हों बहु अर्थ। तो शब्द एक ही है, ब्रजमानु शब्द एक ही है, कहीं कहीं और कोई ब्रजमानु नहीं आया है। ब्रजमानु एक बार आया है, लेकिन उसके दो अर्थ निकले। उस पर हलधर, हलधर भी एक ही बार आया है पूरे उसमें। हलधर के भी दो मतलब निकले उसमें, बलराम और बैल। तो जहां शब्द एक ही हो लेकिन उसके अर्थ अगर कई निकल के आवे तो वहां होता है हमारा श्लेष अलंकार। अब ये अर्थालंकार में पहला अलंकार है उपमा अलंकार। अलंकार उपमा अलंकार। तो उपमा का अर्थ होता है तुलना करना, किसी की तुलना कर दें कि वह उसके समान सुंदर है, उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो हमने किसी के मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी कि उसका मुख इतना सुंदर है जितना चंद्रमा जैसा मुख है उसका, है। तो तुलना कर दी हमने, किसकी? मुख की तुलना चंद्रमा से। तो जब तुलना की जाए वहां हमारा उपमा अलंकार होता है, समझ लीजिए आप। किसे कहते हैं उपमा अलंकार? जहां दो चीजों की आपस में तुलना करते हैं हम कि वो तो बहुत ऊंचा है, वो बहुत बड़ा है, उसके समान बड़ा, जितना ऊंचा हुआ जाए उसके समान, यानी लंबाई में तुलना की जाए, छोटे में पर में तुलना की जाए, तो वो तो बहुत छोटा है, बिल्कुल उसके समान छोटा है, या उसके टावर के समान ऊंचा है, या मटके जैसा गोल है। तो गोल की तुलना किससे की? मटका से। तो जब दो चीजों की आपस में तुलना करते हैं तो वो हमारा उपमा अलंकार। सीधी बात है कि जब दो चीजों की आपस में तुलना करते हैं तो वह होगा हमारा उपमा अलंकार। तो उपमा क्या है? उपमा का अर्थ है समानता या तुलना करना, यानी हम दो चीजों में समानता करें या उनकी आपस में तुलना करें। जहां उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वह उपमा अलंकार होता है। किसकी? उपमेय की उपमान से। अब उपमेय उपमान क्या होता है? उपमेय होता है जिसकी उपमा दी जाए। उपमेय माने जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान जिससे उपमा दी जाए, ठीक है ना। जैसे हम कहें कि उसका पेट मटके जैसा है, तो हमने इसमें पेट तो हमने तुलना किससे की है? पेट की तुलना मटके से कर दी। तो उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी है, यानी पेट की उपमा कर रहा है, तो पेट क्या है? उपमेय है। और तुलना किससे की हमने? किससे तुलना दी? मटके से। तो मटका क्या है? उपमान है। समझ लीजिए बात को। हम कहें उसका पेट मटके जैसा है, तो जिसकी तुलना की है, यानी पेट की तुलना की हमने, तो पेट है उपमेय, और जो मटका है वो हो गया उपमान। ठीक है ना। यानी जिसकी तुलना की है वो उपमेय है, और जिससे तुलना करें वो उपमान है। सीधी है। तो जहां उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म, यानी दोनों कोई चीज मिलती हो, चाहे सुंदरता मिलती हो, मोटाई मिलती हो, लंबाई मिलती हो, कुछ मिलता हो, कि समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। भाई तुलना तो करेगा या कुछ समानता हो, इसमें बिना समानता की तुलना नहीं की जा सकती। तो इसका पहचानने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल में जाएगा सा, सी, से, सरिस, सम। अगर ये शब्द आते हैं तो समझ लीजिए आपका 100% आपका उपमा अलंकार है। क्या क्या उसमें आ जाए? सा, सी, से, सरिस, सम। तो पढ़ा समझ आई? जहां उपमेय की उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर समानता या तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। पहचान है सा, सी, से, सरिस और सम। उदाहरण देखेंगे। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे बड़ो जारो गेह। यानी इसमें क्या है? इसमें नायिका के शरीर की तुलना किसे की है? दीपक की जगमगाती लो। जब दीपक की लो जगमगाती है, प्रकाश से दीपक की लो बढ़ती आती है, तो अंधकार में प्रकाश बढ़ते जाता है। तो उसी प्रकार नायिका की जो शरीर है वो उसकी तुलना, सुंदरता की तुलना उस दीपक की लो से की गई है। अंग अंग नग जगमगत, यानी उसका जो अंग है नायिका का वो जगमग रहा है। किसके समान? दीप सिखासी देह, यानी दीपक की शिखा है, दीपक की लो है, उसके समान उसकी देह है नायिका की। यानी नायिका के शरीर तुलना दीपक की लो से की गई है। तो उसमें नायिका शरीर क्या है? जहां नायिका का शरीर होगा यहां पर उपमेय। उपमेय क्या है? इसमें नायिका का शरीर। उपमान क्या है?
दीपक की जगमगाती लो। तो जिसकी तुलना कीजिए वो उपमेय है, और जिससे तुलना करें वो हमारा उपमान है। क्लियर हो गया? नायिका का शरीर उपमेय है यहाँ पर, और दीपक की लो यहाँ पर उपमान है। तो अंग अंग नग नग जगमगत दीप सकाशी देह, दिया बढ़ाए हूं रहे ज्यों उजियारा होए गेह। तो जिस पर दीपक दिया को बढ़ाते जाते हैं तो उजियारा यानी प्रकाश बढ़ता जाता है। उसी प्रकार जो नायिका है उसका भी जो अंग वो क्या है, वो चमक रहा है। तो इसमें क्या है, हमारा उपमा अलंकार है। और देखिए शिखा सी, सी आ गया, बता था क्या, सा सी से सरे समाय वहां पर उपमा अलंकार है। तो सी शिखा सी दे, यानी उसकी देह है वो दीप शिखा जैसी है, सी है माने इसके समान है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मेरा मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। अब मैंने देखा पीपल पत्ता थोड़ी सी हवा मिले तो पीपल पत्ता तुरंत इधर उधर घूमता है, मतलब आवाज आती है उसमें, आप टकराते हैं, वो थोड़ी सी हवा में टकराते हो। तो जैसे पीपल पत्ता डोलता है हवा में, उसी प्रकार मेरा मन भी डोल रहा है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मेरा मन पीपल के पत्ते की समान डोल रहा है। यहां पर देखो सरिस आ गया, सरिस, तो सरिस आ जाए, सा आ जाए, सम आ जाए, वहां हमारा उपमा अलंकार होगा। तो उपमा क्लियर हो गया। जहां पर दो एक ये है और एक ये है, और दो की आपस में हम कंपैरिजन करें, तुलना करें किसी गुण के आधार पर, तो वह होता है हमारा उपमा अलंकार। दूसरा समझिए रूपक अलंकार, बहुत थोड़ा अंतर दोनों में। रूपक में क्या है, इसमें तुलना नहीं की जाती, उपमेय, इसमें उपमेय उपमान की तुलना नहीं करते। इसमें होते दोनों, इसमें उपमेय भी मिलेगा, इसमें उपमान भी मिलेगा, लेकिन तुलना नहीं होगी इसमें। क्यों? क्योंकि उपमेय को ही हम उपमान मान लेते हैं, दोनों एक ही है, दो होते ही नहीं है। अरे तुलना तभी तो करेंगे जब दो चीज होंगी तब, जब एक ही चीज है तुलना हम कर कैसे लेंगे? तुलना के लिए, कंपैरिजन के लिए हमें दो चीज चाहिए। जैसे इसमें क्या था, एक तरफ नायिका की देह थी, एक तरफ दीपक की लौ थी, तो दोनों में तुलना करेंगे शरीर कैसा है कि लौ जैसा। अब जब चीज ही एक है तो तुलना कैसे करेंगे हम? तो इसमें उपमेय उपमान दोनों एक होते हैं, वहां होता है हमारा रूपक अलंकार। यानी जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, कहने मतलब दोनों में कोई भेद न हो, दोनों एक ही हो, एक आकार हो, दोनों नाम दोनों जरूर है एक, लेकिन दोनों एक ही रूप हो दोनों के। तो जब दोनों एक ही हो गए, एक रूप हो गए, तो तुलना करो कैसे? तुलना संभव नहीं। तो वहां होगा हमारा रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित, यानी भेद न रहा दोनों में कोई, दोनों एक कार हो जाए, आरोप हो, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहता। और थोड़ा क्लियर कर दिया है, भेद रहता मतलब इसमें उपमेय उपमान में कोई भेद नहीं रहता, यानी दोनों एक हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका, चरण कमल बंदो हर राई, चरण कमल बंदो हर राई, में प्रभु के, हरि माने प्रभु के चरण कमलों की वंदना करता हूं। चरण कमल, अब ऐसा नहीं है कि चरण कमल के समान है, अगर समान वर्ड हो जाता है यहां पर तो उपमा अलंकार हो जाएगा इसमें। फिर अगर हम प्रभु के चरणों की तुलना कमल से कर देंगे कि कमल सुंदर, इधर प्रभु के चरण सुंदर, तो हम चरण और कमल दोनों को जब हम दो चीज माने कि ये हमारे प्रभु के चरण है, ये कमल है, तो उपमा अलंकार हो गया। फिर रूपक कहां रहा? यहां पर दो नहीं है, चरण और कमल ये दो नहीं है, कि दोनों मिलकर के एक ही है, यानी चरण नहीं है वहां, अब कमल है वो। तो चरण कमल बंद राई, मैं प्रभु के चरण कमलों की तुलना, चरण कमलों की वंदना करता हूं। जैसे प्रभु के मानो चरण है, ये थोड़ा शरण आया है, ये थोड़ा पैर में आया है, तो पैर में क्या है, यहां चरण नहीं है, चरण किस तरह समझ लीजिए कमल लगा हुआ है, बस आ रही है। यह प्रभु के चरण नहीं है, यह कमल लगा दिया गया है, यानी सीधे सीधे चरण और कमल को दो शब्द जरूर है, चरण अलग शब्द है, कमल अलग चीज है, लेकिन दोनों को एक मान लिया है, यानी प्रभु के चरण ही कमल है, यानी चरण नहीं है, यानी चरण ही कमल है। तो चरण कमल बंद और राई, तो यहां पर
दोनों में कोई तुलना ना हो, दोनों एक मान ले, वहां होता है हमारा रूपालंकार। और जहां दोनों अलग अलग हो, दो चीजें हो, वहां होता है हमारा उपमालंकार। ठीक है ना, यही मेन मेन अंतर है कि जहां दो चीजें हो और दोनों की तुलना करें, वहां तो उपमालंकार है, वहां पर हमारा सा सी से सर ये आएगा। और यहाँ दो चीजें हो लेकिन दोनों अलग ना हो, उन दोनों को एक ही करके माने। यहाँ पर चरण कमल अलग नहीं है, चरण कमल दोनों एक ही है। तो जब एक है तो तुलना हो नहीं सकती एक की, तो यहां पर हमारा रूपक अलंकार है। अब अर्थालंकार में ये अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो अलंकार पढ़ाने से पहले फिर आपसे एक बार अनुरोध है कि आप देख तो रहे वीडियो को, काफी अच्छा आपने हमें सपोर्ट किया है, लेकिन बस आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया करके जो भी देख रहे हैं मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा क्या है? जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए पहचाने मानो, मनो, जानो, जनो, मानो, जानो, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अगर कई पंक्ति में आ जाए, पहचानने में आ जाए, और कई वर्ड आ जाए, मानो, मनो, जानो, जनो, मानो, जानो, अगर ये शब्द आ जाते हैं किसी पंक्तियों में तो समझ लीजिए हमारे वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की ये पहचान है कि जब मानो, मनो, जानो, जनो और मानो, जानो वाले शब्द आते हैं। परिभाषा बताई थी, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। संभावना क्या? हाँ ये ऐसा हो सकता है। अगर वो खड़ा है ऐसा, जैसे ना अंधेरे में कोई साया खड़ा हो सकता है, पता नहीं, बच्चे कहते हैं अरे कि भूत हो सकता है, भूत लग रहा है हमें, वो अंधेरे में डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है भूत जैसा आ रहा है, तो संभावना कर रहा है वो भूत जैसा। जो वास्तव में कोई वो चीज ऑब्जेक्ट है, कोई जो आ रहा है सामने से, कुछ हो सकता है, वो मनुष्य है, कोई पशु है, कोई जानवर है, लेकिन वो क्या संभावना कर रहा है? अरे ऐसा लग रहा है कि भूत जैसा लग रहा है। तो क्या कर रहा है? वो उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त कर रहा है। वो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनौ नील मन सैल पर आतप प्रयोग प्रभात। पहले समझते हैं क्या है। सोहत ओढ़े पीत पट, जो भगवान श्री कृष्ण जी हैं, भगवान श्री कृष्ण है, वो पीला पटका पहनते थे। जो पहनते थे पीला वस्त्र, पीला पटका, तो वो पहने हुए और सुबह सुबह उन्हें पहन लिया है। तो सोवत ओढ़े पीत पट, जो कृष्ण जी हैं वो उन्होंने पीला पटका ओढ़ा हुआ है और इस तरह सोहत, इस तरह शोभायमान हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। श्याम सलोने ज्ञात, उनका शरीर कैसा है? उनका शरीर श्याम कलर का है, सुंदर शरीर है, श्याम कलर का शरीर है, ऐसा लग रहा है। मनौ नील मन सैल पर आतप प्रयोग प्रभात, ऐसा लग रहा है मानो नीलमणि पहाड़ पर, सैल माने पहाड़, पर्वत, मानो नीलमणि पर्वत पर आतप प्रयोग प्रभात, यानी सुबह सुबह सूर्य किरण गिर रही हो। क्यों? क्योंकि सूर्य किरण होती है सुबह प्रातःकाल पीली और पटका है पीला। देखिए संभावना देखिए किस्म की बात कर रहे हैं। जो पीला पटक, जो पीला वस्त्र है, उस तुलना किससे की जा रही है? संभावना किससे व्यक्त की जा रही है? जो सूर्य की किरण गिरती है पहली पीली कलर की, और उनका जो शरीर है श्याम सलोना, उनका जो श्यामल शरीर है उस तुलना की जा रही है किससे? नीलमणि पहाड़ से। यानी जो नीलमणि पहाड़ है उनका शरीर जो है भगवान श्याम का, भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है, श्यामल शरीर, वो तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कैसा है? नीलमणि पहाड़ है। यानी भगवान कृष्ण के शरीर तुलना नीलमणि पहाड़ से कर रहे हैं। और जो ऊपर जो पीला वस्त्र पहने हुए हैं श्री कृष्ण जी, उसकी तुलना की जा रही है प्रभात से, यानी सूर्य की किरण से। वो पीला पीली किरण होती है और उसका पटका भी पीला है। तो ऐसा लग रहा है सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, यानी भगवान श्री कृष्ण वो पीला वस्त्र पहने इतने स्वयं हो रहे, ऐसा लग रहा है मानो किसी नीलमणि पहाड़ पर, नीलमणि पहाड़ पर सुबह सुबह सूर्य किरण गिर रही हो। तो यहां पर उपमेय देखिए, उपमेय उपमान का उपमेय क्या है? यहां पर उपमेय है श्री कृष्ण का श्यामल शरीर,
क्या है उपमेय, क्या है यहाँ पर, श्री कृष्ण का श्यामल शरीर। उपमान क्या है, नीलमणि पर्वत। जो वास्तविक चीज होती है वो हमारी क्या उपमेय है, जिस से करें, जिसकी करें, जिसकी करें होता उपमेय, और जिससे तुलना की जाए होता हमारा उपमान। किससे तुलना की जा रही है, श्री कृष्ण के श्यामल शरीर की, तो उपमेय है। किससे की जा रही है, उनके नीलमणि पर्वत से, तो पर्वत यहां उपमान। यानी श्री कृष्ण का जो श्याम रूप शरीर है उसके समान में किस की जा रही है, नीलमणि पर्वत में होने की। और उनका जो पीला पट का है, जो पीला वस्त्र पहने हुए, पीला पट माना पीला वस्त्र पहने हुए हैं, वो किस तुलना की जा रही है, उपमेय क्या है, पीतपट, उसी तुलना की संभावना की जा रही है। उपमान यानी कि प्रभात की धूप, यानी प्रातःकाल की किरण जो धूप गिरती है वो पीली कलर होती है, तो पीतपट की संभावना व्यक्त की जा रही है प्रभात धूप में, और श्याम सहित उपसंभावना की जा रही है नीलमणि पर्वत पर। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है जो उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसमें इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, और पीले पटके में प्रभात की धूप की संभावना की जा रही है। हो गया क्लियर, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखिए मैं स्टार्टिंग बताया था वीडियो में, तो दो बताए थे, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो शब्दालंकार बताए थे मेन अनुप्रास, यमक और श्लेष, और अर्थालंकार में उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अर्थालंकार में दो तीन और होते हैं, वो हम करा दे रहे साथ साथ हम। तो अर्थालंकार में अगला है चौथा, भ्रांतमान अलंकार। नाम से क्लियर है, नाम से ही क्लियर है, भ्रांतमान अलंकार। यहां पर भ्रम हो जाए, यहां भ्रम हो जाए, वहां पर भ्रांतमान अलंकार होगा। जैसे कोई अगर साया आ रहा है तो ऐसा लगता है कि अरे की वो तो नहीं है, भ्रम हो जाता है ना कभी हमें, अरे वो तो नहीं है, बस तो वो निकलता नहीं है, निकलता कोई और है। तो जब भ्रम हो जाए वो हो जाता है भ्रांतमान अलंकार। जब समानता, इसको प्रवाह से देखेंगे, जब समानता के कारण, किस कारण, समानता के कारण दो चीज समान हो तो भ्रम होगा। जो जुड़वा भाई होते हैं या जुड़वा बहन होती है उनमें कितनी समानता होती है चेहरे की बनावट की, तो भ्रम होते, एक का नाम राम है, एक का नाम श्याम है, दोनों जुड़वा भाई है, तो राम को हम कहते हैं श्याम आ रहा है और श्याम को कहते हैं राम आ रहा है, क्यों, हमें चेहरा एक से है, तो हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है भैया कौन सा राम है कौन सा श्याम है, क्यों, दोनों दिखने में समान है, इसीलिए। तो समान भ्रम तब होगा जब समानता होगी, जो समानता नहीं है तो भ्रम नहीं होगा बिल्कुल वहां पर। तो जब समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए वहां पर भ्रांतमान अलंकार होता है। क्या हो जाए, समानता के कारण एक वस्तु में दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। एकदम बताया था दो जोड़ में भाई भाई है, एक का नाम राम है एक का नाम श्याम है, तो अब हमें समानता तो नहीं, हमें लगता है राम जी श्याम है और श्याम को हम राम कहते हैं, क्यों, उन्हें हम समानता, तो भ्रम, यह हमारा कौन सा है, भ्रांतमान अलंकार है। देखते हैं इसका उदाहरण, पाए महावर देन को नाइन बैठी आए और फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। समझिए बात को, पाए महावर देन को नाइन, जो शादियों में क्या होती है नाइन आती है, नाइन कहते हैं नाई और नाइन, तो नैन क्या करती है, ये एक नायिका है जिसकी शादी हो रही है, तो क्या है, पाए महावर देने को, उसके पैरों में महावर लग रही है, जो नायिका है इसके पैरों में से महावर लाल होती है, और जो नायिका इतनी सुंदर है कि उसकी एड़ी भी लाल है। समझिए बात को, नायिका है वो इतनी सुंदर है, उसकी सुंदरता कारण उसकी एड़ी होती है, वो एड़ी भी बिल्कुल महावर जैसी है। अब नयन को, जो नयन आई थी महावर लगाने को पैर पे, एड़ी पे सॉरी, तो उसको भ्रम हो गया कि इसकी तो पैर से लगी हुई है, तो मैं अब क्या लगाऊं, इस तरह से पैर से लगा ली, जबकि वो महावर नहीं थी, उसका लाल कलर था, सुंदरता कारण, रक्त का जो आया था ना अंदर से, रक्त द्वारा लाल था, वो लालिमा थी वो, उसको नयन को ये लगा कि इसने पैर से इसने महावर ला रखी है, तो भ्रम उत्पन्न हो गया। तो यहां हो गया हमारा भ्रांतमान अलंकार कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए फिर जाने महावरी एड़ी मिड़त जाए, यानी पैरों में पाए में महावर लगाने को नैन बैठी, अब उसे भ्रम क्या हुआ, फिर जान महावरी, उसे उसके एड़ी लाल थी, उसे लगा जी महावर पैर से लगी हुई है, तो क्या कर रही है, एड़ी मिड़त जाए, उस एड़ी को रगड़ रही है तब पहली महावर हट जाए तो मैं नई दूसरे से लगा सकूं, तो जब भ्रम हो गया, यानी उसकी जो
पैर एड़ी लालिमाएं, उसका भ्रम हो गया उसको महाभारत द्वारा। तो यहां हो गया भ्रांतिमान अलंकार। और दूसरा देखिए एग्जाम्पल और भी है, एक और भ्रांतिमान का। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख उसको ही हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। देखिए भ्रम, देखिए यहां भ्रम क्या हुआ। यह एक तोता है, समझिए पहले बात को, सोचो समझिए। तोता है और उर्मिला है, लक्ष्मण की पत्नी नाम क्या था, उर्मिला। तो उर्मिला जी वो पहने हुए नाक में एक बाली होती गोल्ड कलर की, उसमें बीच में वो लगा होता है थोड़ा बिंदी से गोल्ड लगाई, या उसका मोती का होता ना। तो अब क्या है, जो तोता को क्या है, जो उर्मिला के नाक का जो मोती है, उर्मिला जो नाक में जो बाली पहनी हुई है उसमें मोती लगा हुआ है, तो उसको समझ रहा है वो अनार का दाना है। जो तोता है वो उर्मिला के नाक में जो पहने हुए है उसमें मोती को क्या समझ रहा है, अनार का दाना। तो उस पर उस अनार दाने को समझो खोट मारने की सोच रहा है। और दूसरा, ये जो नाक है उर्मिला की नाक, कहते किसी नाक ऐसी होती है, तुम्हारी नाक है ना बिल्कुल तोता जैसी है, करते कंपनी जैसी होती बिल्कुल ऐसी तोता जैसी। तो उर्मिला नाक तोता जैसी है, तो उर्मिला की नाक को समझ रहा है दूसरा तोता। तो वो तोता है, दूसरा तोता है, वो उस अनार दाने लेकर पहले बैठा हुआ है, तो मैं कैसे चौच मारूं, भ्रम हो गया उसे दो भ्रम हुए, तोते को दो भ्रम हो रहे हैं। पहला भ्रम ये हुआ कि उस नाक को समझ रहा है दूसरा तोता, और जो नतक के अंदर जो मोती समझ रहा है वो अनार का दाना। तो तोता वही भ्रम हो गया, तो यहां पर हो गया भ्रांतिमान अलंकार। नाग का मोती अधर की कांति से, जो नाक का जो मोती है, अधर बोलते हैं होठों की चमक से चमक रहा है। बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, वो समझ रहा है बीज दाड़िम माने अनार, यानी वो अनार का दाना समझ रहा है उसको, उस मोती को भ्रम से। देख उसको ही हुआ शुक मौन है, उस देखकर वो चुप हो गया, अरे ये कैसे अनार दाना है। और फिर वो तोते, वो नाक मतलब तोता समझ रहा है कि तोता उस अनार दाने पड़े हुए है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। वो तोता ये दूसरा तोता कौन से पहले से अनार दान लिए बैठा है? तो उस तोते को क्या हो गया, भ्रम। तो उर्मिला की जो नाक का मोती है उसको समझा है अनार का दाना का भ्रम हुआ, और उर्मिला नाक है उसको समझ लिया दूसरा तोता। तो यहां पर हो गया हमारा भ्रांतिमान अलंकार। ये हो गया उत्प्रेक्ष अलंकार, और ये हो गया आपका चौथा भ्रांतिमान अलंकार। अर्थालंकार में ये पांचवा अलंकार है संदेह अलंकार। नाम से क्लियर हो जाता है क्या है इसमें, संदेह अलंकार, यानी इसमें संदेह होगा जरूर। तो संदेह अलंकार क्या है, जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। यानी समानता इतनी होती है कि हम निश्चित नहीं हो पाते कि हम यही है। हमें कभी लगता है कि ये है, कभी लगता नहीं ये ना ये है, तो हम खुद कंफ्यूजन रहते हैं। दो चीजों में इतनी सिमिलरिटी होती है कि हम कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये है या ये है, यानी भ्रम में रहते हैं। और एक वस्तु संबंध में वस्तु एक है लेकिन भ्रम रहता है वहां पर अनेक चीजों का। तो जहां एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहां संदेह अलंकार होता है। उदाहरण, पहला उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया। यानी कोई नायिका है, कोई लड़की है या कोई स्त्री है, वो इतनी दुबली पतली है कि ऐसा लग रहा है कि वो शरीर है या उसकी छाया बन रही है, उसकी इमेज बन रही है, बहुत दुबली पतली है, कहते हैं स्केलेटन कंकाल। तो यह काया है या उसकी छाया है, वो इतनी पतली है जैसा लग रहा है कि उसका शरीर है कि उसकी एक इमेज पड़ रही है उस पर। क्षण भर उसकी कुछ समझ नहीं आया, यानी देखने वाले समझ ये नहीं आ रहा है कि उसका शरीर है या शरीर की छाया है, इतनी वो दुबली है। तो यहां पर संदेह हो गया छाया का और उस शरीर का। यह हो गया हमारा संदेह
अलंकार। और देखो दूसरा कितना बहुत पॉपुलर अलंकार है, तो कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। कितना बड़ा भ्रम है। ये भ्रम कहां हुआ? जब द्यूत क्रीड़ा में पांडव हार जाते तो द्रौपदी को बुलाता है दुर्योधन है, और उसकी भरी सभा में उसकी साड़ी खींचता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की दया से वो अपने क्या करते हैं, अपने आशीर्वाद से उसकी वस्त्र को, चीर को, साड़ी को बढ़ाते रहते हैं। वो दुशासन खींचते 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 थक जाता है और पूरे महल में, कंपाउंड में साड़ियों का अंबार लग जाता है। तब ये भ्रम पैदा हुआ, समय लिखी गई पंक्तियां। द्रौपदी यानी साड़ी तीन हो जाती है वहां पर, कि जहां देखो साड़ी साड़ी, यहां साड़ी, वहां साड़ी, वहां साड़ी, वहां साड़ी, सब साड़ी साड़ी है। तब ये भ्रम पैदा होता आता है कि सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यानी ऐसा जो बताइए, ये ऐसा भ्रम हो रहा है कि सारी बिच नारी है, कि साड़ी के बीच में नारी है ना, वो जिसकी साड़ी खींच रही थी, ठीक है ना। तो जो कह रहा है कि सारी बिच नारी है, कि वो जो नारी है वो साड़ी के बीच में है, या नारी बिच साड़ी है, या नारी के बीच में साड़ी है। कि साड़ी की नारी है, क्या जो नारी है वो क्या साड़ी की बनी हुई है, इतनी साड़ी निकल रही है इस पर से, या नारी की साड़ी है, हैं? क्या क्या उस नारी की साड़ी है? यानी सारी और नारी में भ्रम हो गया। तो यहां पर हो गया हमारा संदेह अलंकार। अब अगला अंतिम अलंकार है। अलंकार तो और भी एक दो और हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट में इतने नहीं है। 3 शब्द अलंकार मान लीजिए और 6 आपके अर्थ अलंकार में, टोटल हो गए 9 अलंकार। इससे बाहर नहीं जाएंगे। या आपकी हाई स्कूल है, इंटर हो, बीए, एमए, कोई कंपटीशन हो, इससे बाहर नहीं आता है। तो छठवां है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति मान लीजिए बड़ा चढ़ाकर किसी का वर्णन कर दिया हो, बहुत काल्पनिक वर्णन कर दिया हो कि मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा तेरे लिए। तोड़ सकता भैया तारे? तो 5 फीट ऊपर उठ के दिखा दे, उछल दिखा दे, तारे तो बहुत दूर की बात है? मैं आसमान से तारे तोड़ लाऊंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बड़ा अपना बहुत तारीफ करते हैं ना किसी सामने, नया सामने, लेकिन वो अतिशयोक्ति होती है, वो होता नहीं है ऐसे रियलिटी में। जहां किसी वस्तु, घटना अथवा परिस्थिति की वास्तविकता का बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, किसी का बहुत बड़ा चढ़ा वर्णन कर दो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी चीज अगर इतनी हो और उसे इतना बना दो, यानी उस किसी चीज का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दो, इमेजिनरी वर्णन, जिसका कोई कल्पना ही नहीं हो, वहां कहते हैं हमारा होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मतलब किसी वस्तु घटना का बहुत बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दो, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण बहुत प्रसिद्ध ऐसे उदाहरण लिए, तब एक बार पढ़ेंगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। आपको बस कठिन एग्जाम्पल है, बुक्स वगैरह देखे तो मैंने, बहुत टफ एग्जाम्पल है, इतने सरल लिए, एक बार पढ़े तुरंत लिखाएंगे आप परीक्षा में। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, और लंका सारी जल गई और गए निशाचर भाग। ये लंका दहन जो होता है, जब हनुमान जी लंका का दहन कर देते हैं, तो उस समय का ये पंक्तियां लिखी गई हैं। तो देखिए कितना बड़ा चढ़ा वर्णन है। हनुमान जी लंका दहन करते हैं ना, उसी समय का वर्णन है। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, यानी हनुमान जी की पूंछ में आग भी लग नहीं पाई थी। समझना बात को, लगन न पाई आग, यानी हनुमान जी पूंछ में आग भी लग नहीं पाई थी। लंका सारी जल गई, तो लंका भी सारी, सब पूरी लंका भी जल गई, और निशाचर राक्षस सब भाग गए। अरे भैया ये क्या है? अरे पहले पूंछ में आग लगेगी, फिर वो घूमेंगे इधर उधर, तो लंका जलेगी। कि पूंछ में आग भी नहीं लग पाई थी, उससे पहले लंका जलेगी, सब भाग गए। कितना कितना बड़ा चढ़ा वर्णन करोगे भाई। तो वही है कि हनुमान जी की पूंछ में आग भी लग नहीं पाई थी, उससे पहले क्या हुई, लंका भी जल गई, पूरी लंका सारी जल गई और राक्षस सारे भाग गए।
यानी कितना बड़ा चढ़ा के वर्णन किया है। थोड़ा जो वर्णन करते कि पूंछ में आग लग गई, तब उन्हें उड़ के चारों तरफ लंका जलाई, तब लंका जली होगी घंटे 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे में। तो इसमें क्या है, बहुत बड़ा चढ़ा वर्णन किया गया है। ये हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा देखिए, जो आला उद्दल की लड़ाई होती है ना, आला उद्दल की लड़ाई, उसमें अभी कुछ दृष्टांत हो जाते हैं कि बड़ा चढ़ा वर्णन करते हैं। एक का मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए, ऐसी करते हैं ना मेरी ट्वीन में कि एक का मारे दो मर जावे, तीसरा खौफ खाए मर जाए। यानी एक को मारा, यानी कोई एक को मार भैया तो एक ही तो मरेगा। यह क्या है, एक को मार दो मर जावे, एक को मार भैया 2 मर गए, और तीसरा था वो तो हवा खा के मर गया, उसे इतना तेज हवा झोंका लगा वो से मर गया। अब बताइए भैया, कितनी कल्पना की है, कल्पना की लिमिट होती है। इतना आउट ऑफ लिमिट कल्पना है इसमें कि एक के मारने से दूसरा मर गया, और तीसरा तो बिना मारे हवा खा के मर गया है। तो एक का मारे 2 मर जावे, तीसरा हवा खौफ खाए मर जाए। तो ये आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। इस प्रकार आपका शब्द अलंकार में 3 और अर्थ अलंकार में कुल 6 टोटल हो गए 9 अलंकार। 1-2 अलंकार और हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर जरूर बताया करें, क्योंकि कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि हम वीडियो कैसा बना रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, खराब बना रहे हैं, या हम कहाँ सुधार करें। आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा। और दूसरी बात, आप बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, व्यू बहुत हैं, लेकिन आप चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो कृपया करके आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम और अधिक मेहनत से और अच्छी वीडियो लेके आपके सामने, और अच्छी वीडियो लेके आएंगे। इससे भी आ गया मेरा वादा है आपसे। और मेरे वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।